इस गुलाम को खास करके 200 बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया था। जहां बाकी गुलामों की हालत खराब रहती थी, वहीं इसे अच्छा खाना पीना, बिस्तर सब कुछ मिलता था। अब आखिर इसे इतने सारे बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर क्यों किया गया, सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16वीं सदी इतिहास का वो काला साया है जिसके इतिहास को खून की स्याही से लिखा गया था। गुलामी तो पूरी दुनिया में थी, लेकिन अफ्रीकी लोगों को सबसे ज्यादा गुलाम बनाया जा रहा था। उस समय खास करके अफ्रीकी लोगों को दुनिया के हर कोने में गुलामी के लिए ले जाया गया और इसीलिए आज आपको अफ्रीकी लोग पूरी दुनिया में मिलेंगे। ब्राजील में 1532 में अफ्रीकी गुलाम आने शुरू हुए और करीब 1 करोड़ लोगों को उस समय खरीदा गया। उस समय लोगों की बोलियां लगाई जाती थी। गुलामों से 20 घंटों तक दिन में काम करवाया जाता था और इसीलिए वो 35 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते थे। लेकिन दोस्तों, इन गुलामों में एक ऐसा भी गुलाम था जिससे काम नहीं करवाया जाता था और उसका खास ध्यान रखा जाता था और उस गुलाम का नाम था रॉक जोस फ्लोरेंसियो और उसे आगे चलकर पाटा सेका के नाम से दुनिया जानने लग गई। पाटा का काम था अपने मालिक के लिए नए गुलामों को पैदा करना। कॉफी की डिमांड को पूरा करने के लिए अफ्रीकी लोगों को भारी मात्रा में गुलाम बनाया जाता था। 7 फीट से ज्यादा की हाइट वाला पाटा सेका बाकी गुलामों से बिल्कुल ही अलग और अट्रैक्टिव था और यही अच्छा खासा शरीर ही पाटा सेका की गुलामी का कारण बना। साओ पाला नाम का जमींदार दरअसल पाटा के शरीर को देखकर बड़ा खुश हुआ और इसीलिए उसने उसे खरीद लिया। पाटा के हाथ पैर लंबे थे और उस समय लोग ये मानते थे कि जिनका शरीर ऐसा होता है उनसे ज्यादा लड़के ही पैदा होते हैं। जमींदार ने पाटा को इसीलिए खरीदा ताकि पाटा लड़कियों के साथ रिलेशन बनाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे जो आगे चलकर उसकी गुलामी करेंगे। पाटा घोड़ों का ध्यान भी रखता और रिलेशन लड़कियों के साथ भी बनाता चला गया। कई बार पाटा को दर्जनों बार महिलाओं के साथ दिन में रिलेशन बनाने को मजबूर किया जाता। पाटा ने अब करीब 200 से ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए थे और उनमें से कईयों को तो जमींदार ने बेच दिया और कईयों से जमींदार मजदूरी करवाने लग गया। भले पाटा को अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना मिलता था, लेकिन उससे किसी ब्रीडर की तरह काम करवाया जाता था। कोई नहीं जानता कि पाटा सेका ने कितनी 100 महिलाओं के साथ संबंध बनाया। अब आता है साल 1888 और इसी साल ब्राजील में दास प्रथा का अंत हो गया। पाटा सेका गुलामी से आजाद हो गया और अब वो नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। एक दिन झाड़ू लगाती हुई औरत पर पाटा सेका का दिल आ गया और फिर पाटा सेका ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। पाटा सेका के उस लड़की के साथ 9 बच्चे हुए और जमींदार से मिली जमीन पर खेती करके उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। पाटा सेका जब 130 साल का हुआ तो 1998 में उसकी मौत हो गई। आज भी उनका परिवार पाटा सेका के वंशजों को ढूंढ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सेंटा यूडोक्सिया नाम की जगह पर लगभग 30% की आबादी तो पाटा सेका की अगली पीढ़ी है। भले आज ब्राजील आजाद है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि आज भी वहाँ गुलामी की प्रथा चल रही है। फरवरी के महीने में तो वहाँ की पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 200 लोगों को आजाद करवाया और वो लोग अंगूरों के बाग में मजदूरी करते थे और ब्राजील से 3000 किलोमीटर दूर उन मजदूरों को लाया गया था। इस किस्से से आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि आज भी ब्राजील में ऐसा होता है। उन मजदूरों ने बताया कि उनके साथ मारपीट होती थी। सुबह उठाने के लिए उन्हें हाई वोल्टेज के झटके दिए जाते थे। खाने के लिए सड़ा हुआ खाना मिलता था। भले आज ब्राजील अपने इस सच को छिपाता है, लेकिन दुनिया जानती है कि आज भी वहाँ गुलामी की प्रथा बरकरार है। दोस्तों, पाटा सेका के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।